हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है। आप सभी लोगों को पता ही होगा, ज्यादातर लोग जो आते रहते हैं चैनल में मेरे देखते रहते हैं वीडियोस। बात कर लेते हैं आज मार्केट में हुआ क्या है। फाइनली आज पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाई है, चाहे वो बैंक निफ्टी हो चाहे वो निफ्टी 50 हो। निफ्टी 50 तो लगातार गिरता जा रहा था, इतना ज्यादा डर का माहौल हो चुका था कि सब लोग इतना घबराए हुए थे। पैनिक की सिचुएशन ऑलमोस्ट क्रिएट हो चुकी थी, मैं कहूंगा, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स भी पैनिक करने लगे थे। क्योंकि कल का नंबर आप देखेंगे, अगर कल जो सेलिंग हुई थी, अभी आज का नंबर तो आया नहीं है कि कितना एफआईआई ने सेलिंग करी है। कल करीब 2400 करोड़ की सेलिंग करी थी एफआईआई ने, लेकिन इसके बावजूद निफ्टी में गिरावट थी। अब गिरावट आ रही है तो आप समझ गए उनकी रिटेल ने भी काफी हद तक पैनिक करना स्टार्ट कर दिया है। रिटेल इन्वेस्टर्स भी इस जो गिरावट है इससे घबरा गया है, क्योंकि जो ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स है, मैं आपको बताऊं तो कोविड के बाद जो इतना शार्प हाई बनाया है मार्केट ने, उसमें कोविड के बाद ही एंट्री की है ज्यादातर लोगों ने। इसके पहले बहुत ही कम डीमैट अकाउंट हुआ करते थे। आपको बताऊं तो करीब करीब 70 से 80% डीमैट अकाउंट कोविड के बाद खुले। तो उन्होंने ऐसे फॉल देखा नहीं कभी कि लगातार मार्केट गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, और विदाउट एनी रीजन का कुछ खास समझ में नहीं आ रहा लोगों को किया क्या जा सकता है। तो इसलिए वो बेचारे जो नए नए इन्वेस्टर्स हैं, मैं भी कहूंगा कि मैं भी नया इन्वेस्टर हूं, क्योंकि मैंने भी जस्ट कोविड के पहले ही स्टार्ट किया था। तो मैंने मेरे तो आते ही मार्केट ने मुझे दिखा दिया था भाई आईना की तुम बर्बाद हो जाओगे। पर खैर उस टाइम मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं था। खैर, तो आज मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाई, और पॉजिटिव क्लोजिंग जब दिखाई तो आप देखेंगे कि खुशियों का माहौल है। पर फिर भी आप लोगों के पोर्टफोलियो में इतना खास इंपैक्ट नहीं दिख रहा होगा, कुछ खास, बल्कि कुछ कुछ लोगों के तो निगेटिव पोर्टफोलियो क्लोज हुए होंगे। उसका कारण बता देता हूं आपको। जो अच्छे स्टॉक्स हैं, अच्छे स्टॉक्स मतलब एचडीएफसी बैंक तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो तो अच्छा खासा पॉजिटिव ही है, 2 से 2.5% की तेजी दिखाई। लेकिन एचडीएफसी के अलावा भी बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स हैं जो आज भारी मात्रा में निगेटिविटी दिखाते हुए नजर आए हैं। खास करके उसमें से मैं एक बात करूंगा अडानी स्पेसिफिक स्टॉक्स की, क्योंकि अडानी जो ग्रीन एनर्जी का स्टॉक है वो बहुत बुरी तरीके से पिटता जा रहा है, बहुत बुरी तरीके से नीचे आ रहा है। जबकि हमने बात करी है, मैंने अडानी ग्रीन एनर्जी की बात नहीं करी, लेकिन ग्रीन एनर्जी की बात करी है कि फ्यूचर आगे आने वाला ग्रीन एनर्जी का होने वाला है। तो अडानी ग्रीन एनर्जी क्यों गिर रहा है? क्योंकि अभी हाल फिलहाल एक आईपीओ आया है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी करके। अब आपको ये लग रहा होगा कि उसकी जो वैल्यू देखेंगे आप जाके, तो उसका शेयर प्राइस आपको 100 to 108 समथिंग मिलेगा। तो अब इस प्राइस पे आपको दूसरा ग्रीन एनर्जी का सेक्टर का स्टॉक मिल रहा है, और जबकि अडानी ग्रीन एनर्जी बहुत हाई प्राइस पर है। तो जिसने जिसने भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है अडानी ग्रीन एनर्जी में, वो अपना पैसा निकाल कर उनके एप्लीकेशंस में लगा रहे हैं, मतलब एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के एप्लीकेशन में लग रहा है एक तो। और दूसरी चीज, जिनको वो एप्लीकेशन में मान लीजिए कि नहीं मिला आपको अलॉटमेंट, तो आपको अडानी में इन्वेस्टर रहना चाहिए क्या? नहीं। वो लोग क्या कर रहे हैं, वो भी अपना पैसा निकाल रहे हैं कि नहीं मिला तो क्या वो बाद में लगा देंगे, मतलब एनटीपीसी को उठा लेंगे। अगर हमें ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में लगाना ही है, फ्यूचर में हमें ग्रोथ चाहिए, तो दूसरे स्टॉक को क्यों ना पिक करें, जबकि अडानी ग्रीन एनर्जी ऑलरेडी बहुत ज्यादा महंगा मिल रहा है, मतलब पी उसका बहुत ज्यादा हाई है। तो अडानी स्पेसिफिक स्टॉक्स गिरते जा रहे हैं, खास करके ग्रीन एनर्जी वाला स्टॉक इस वजह से गिर रहा है क्योंकि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी अपना आईपीओ ला चुका है। आईपीओ के बारे में डिटेल वीडियो बन चुकी है और बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं, उसको बहुत पसंद भी किया जा रहा है। आप लोग भी जाकर अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। फिलहाल तो आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे बाकी सारे अच्छे स्टॉक्स जो मैंने आज देखे पर्सनली, सभी में भारी गिरावट थी। भारी गिरावट जैसे रिलायंस में भारी गिरावट थी, एसबीआई में गिरावट थी, एक्सिस में गिरावट नहीं थी, पॉजिटिव था लेकिन बहुत ना के बराबर पॉजिटिव था, आईसीआईसीआई भी गिरावट थी। अब अच्छे अच्छे जो स्टॉक्स हैं उनमें आपको गिरावट दिख रही है, लेकिन फिर भी ओवरऑल आज ज्यादा स्टॉक्स पॉजिटिव थे। इस वजह से आपको निफ्टी 50 हो या फिर बैंक निफ्टी हो, दोनों में ही पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। और मैं इसी चीज से खुश हूं कि पॉजिटिव क्लोजिंग एटलीस्ट हुई है, क्योंकि मार्केट लगातार नीचे गिर रहा था, इसकी वजह से ज्यादा डर का माहौल था। आज भले पोर्टफोलियो में कुछ थोड़ी बहुत निगेटिविटी हो या शायद ऑलमोस्ट जीरो हो, फ्लैट हो, लेकिन फिर भी लोग खुश हैं। लोग खुश इसलिए हैं क्योंकि उनको वहां पर ग्रीन दिख रहा है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में, और ग्रीन देखकर ही खुश हैं आप लोग, तो अच्छी बात है। फिलहाल अब मार्केट का ट्रेंड अगला क्या रहने वाला है ये डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था, सपोर्ट दे चुका था मैं आपको 23,400 का। अब उसी सपोर्ट के आसपास घूम रहा है, आप लोग ये गौर से देखेंगे तो पाएंगे, क्योंकि 23,400 को ब्रेक किया था उसने कल, लेकिन फिर से आज वहीं पर ऊपर आ गया। 23,400 का लेवल मतलब छलांग लगा के ऊपर आया। अब किया क्या जाए? किया ये जा सकता है कि मैं कहूंगा कि अभी भी मार्केट अनप्रेडिक्टेबल रहेगा। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल रहेगा का मतलब है कि मार्केट अचानक से भागना शुरू नहीं कर सकता। ये आप लोगों को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। आप लोग ऐसा मत सोचिए कि आज हम बाई कर लेंगे या आज कुछ भी हो रहा है, जो भी जैसा भी है, आज 23,400 के लेवल पे खड़ा है मार्केट, कल एकदम से 24,000 पहुंच जाएगा, फिर अगले दिन 25,000, फिर अगले दिन 26,000, फिर अगले दिन 27,000।
ऐसा कुछ नहीं होने वाला है फिलहाल। अगर आप देखेंगे, मैं कहूंगा 27,000 बिल्कुल जाएगा मार्केट की, मेरा भी लेवल था कि 27,000 जाएगा, लेकिन ये 27,000 जाते हुए दिखेगा आपको 2026 के फर्स्ट क्वार्टर के आसपास, यानी कि जब 2025 में मार्च खत्म हो जाएगा ना, इसके बाद मार्च अप्रैल की तरफ आप देखेंगे तब शायद 27,000 की तरफ आपको बढ़ते हुए मार्केट दिखाई पड़े। और उसमें अभी भी 5 महीने का समय है और 5 महीने आपको इसी कंसोलिडेशन फेज में रहना पड़ेगा, 3 से 4 महीने तो कम से कम। तो अब आप ये समझ लीजिए कि अपने दिलो दिमाग से इन सब चीजों को बिल्कुल हटा दीजिए कि मार्केट भागेगा और बिल्कुल भाग जाएगा और आपका बहुत अच्छा मुनाफा हो जाएगा। अब उन्हीं का फायदा होगा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स का बिल्कुल भी मुनाफा होते हुए इस समय इस वॉलेटाइल मार्केट में नहीं दिख रहा है। नुकसान जरूर बहुत सारा दिख रहा है, क्योंकि आप आज स्टॉक उठाएंगे कहेंगे बहुत सस्ता मिल रहा है, टाटा मोटर्स 780 का उठा लेते हैं और कल आप देखेंगे शायद उसमें 1-2% गिरावट आ जाएगी। अब कोई भी स्टॉक में, पर्टिकुलर टाटा मोटर्स की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन टाटा मोटर्स के लिए लोग ज्यादा उत्सुक रहते हैं, इसलिए एक एग्जांपल ले लिया। तो लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए इसने पिक कर लिया इस प्राइस पे टाटा मोटर्स को या किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को, जो अच्छे स्टॉक्स हैं, मैं बुरे स्टॉक्स की तो बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि खराब स्टॉक से आपको बहुत 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 दूरियां बनानी है ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में। जब मार्केट भागती है तो अच्छा खराब नहीं देखती, सारे के सारे भाग जाते हैं, लेकिन जब मार्केट गिरती है तो अच्छे स्टॉक्स कम गिरते हैं और बुरे स्टॉक्स जो होते हैं वो तो बिल्कुल डूबने की कगार पे आकर खड़े हो जाते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि हमारा नुकसान हो गया, 90% स्टॉक्स टूट गए। 90% आपको कभी रिलायंस टूटता हुआ नहीं दिखेगा, टाटा मोटर्स भी 90% टूटेगा नहीं कभी, लेकिन जो छोटे मोटे स्टॉक्स हैं जिनमें आप फालतू के पैसे फंसा देते हैं अपने, वो स्टॉक्स बहुत बुरी तरीके से क्रैश हो जाते हैं ऐसे छोटे मोटे फॉल में ही। ये सिर्फ करेक्शन में ही उनका ये हाल हो जाता है, आप समझ लीजिए। तो मार्केट क्रैश होगा तो क्या हो सकता है। फिलहाल मार्केट क्रैश नहीं हो रहा है तो हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे फालतू की जिससे आप लोग पैनिक हो, आप लोग डरें। मैं खुद आपको चाहता हूं मोटिवेटेड रखना, और मोटिवेटेड रखने के लिए मैंने आपसे पहले ही कहा है कि जो अच्छे स्टॉक्स हैं, जो अच्छे मतलब बेस्ट फंडामेंटल्स, बेस्ट क्वालिटी है, मैनेजमेंट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, उनमें आप लोग धीरे धीरे करके बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वो 30-40% टूटे हुए हों, मतलब आपको रीजनेबल दामों में मिल रहे हो, सस्ते मिल रहे हो तो। अब सबसे खास चीज तो ये होती है कि आप महंगे स्टॉक्स पता नहीं क्यों पिक कर लेते हैं, जबकि उसी की कैटेगरी का, उसी की सेक्टर का कोई एक अच्छा ताबड़तोड़ स्टॉक सस्ते दामों में मिल रहा होता है, लेकिन आपको वो महंगा वाला पसंद आता है क्योंकि उसकी हाइप चल रही होती है। हाइप के अकॉर्डिंग आप पिक करेंगे तो आप बहुत बुरे धोखे में रहेंगे। अगर आपने अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक को पिक किया तो आज नहीं, लेकिन आगे आने वाले फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्न देगा, क्योंकि कभी ना कभी उस पे बड़े इन्वेस्टर्स की नजर पड़ेगी और फिर वो बूम हो जाएगा। और बूम जब होता है तो आपको पता है मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलते हैं, 100 गुना, 50 गुना, 250 गुना, 2.5 गुना, मतलब हजारों गुना रिटर्न्स मिले हुए हैं आगे, ऐसा हमने देखा है शेयर मार्केट में। तो अब बता चुका हूं इतना कुछ आज के बारे में, लेकिन अभी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखो लगातार यार वीडियो बनाता रहता हूं मैं, मेरी ये खास आदत है कि आप लोगों को जागरूक करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ जागरूकता के लिए बताता हूं कि शेयर मार्केट में क्या क्या होता रहता है। और पर्टिकुलर वीडियो स्टॉक स्पेसिफिक भी आते हैं, आईपीओ की रिसर्च एनालिसिस आती है, सब कुछ आता है हमारे चैनल पे, सब कुछ होता है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक, तो चुपचाप से भाई जुड़ जाओ यार, मेरे हिसाब से तो हम लोगों का, दोनों लोगों का फायदा हो जाएगा। देखो आप सब्सक्राइब करेंगे मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको कुछ सीखने को मिल जाएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। फिलहाल वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, बिल्कुल मस्त रहना। नमस्कार, धन्यवाद।